जय हिंद बच्चों। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री के सेकेंड सेगमेंट की ओर हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों को समझ में भी आता है और बच्चे बड़े इंटरेस्ट इसको बनाते भी हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। और इसमें हम मैथ्स फॉर क्लास 10th इट इज पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कर दिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज विद स्पेसिफिक एंगल्स। यानी यह है क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है स्पेसिफिक एंगल्स के साथ, है ना। तो याद रख लेना है कैसे हम फाइंड करते हैं। मैंने थोड़ा सा रिकॉल करना है कि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था। प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था क्या कि साइन और कॉस, है नहीं? याद कीजिए आप, है ना। इसमें बताया था मैंने कि साइन थीटा, है ना, एक राइट ट्रायंगल होता है। राइट ट्रायंगल में एक वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री एंड वन एंगल इज बेस एंगल, देन एंगल अपोजिट टू द बेस एंगल इज परपेंडिकुलर। यह है परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस, और एंगल साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनस। और इसके बीच में एक रिलेशन था, वह क्या था? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। दूसरा कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच एंड टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। ऐसा हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। इसका रेसिप्रोकल हमने बताया था क्या? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा याद कर जाना है। कॉसेक क्या होता है? एच अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन में बी एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन में पी। यह रेशो जो है ना, साइड की रेशो थी विथ स्पेसिफिक एंगल्स। अब एंगल की बात हम करते हैं, यानी इसको हम एंगल अज्यूम किया था बेस। अब थोड़ा सा एक टेबल याद करना है। क्या करना है? एक टेबल याद करना है, जो कि एंगल कुछ भी हो सकती है, लेकिन हो क्या सकती है? इन दोनों का सम जो है वो 90 होगा। चूंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो इसकी वैल्यू है वो 90 है, तो इन दोनों मिलकर के 90 होंगी। समझने की बात है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? क्या? साइन थीटा है ना, कॉस थीटा और tan थीटा। जस्ट आपको तीन ही याद रखना है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप जैसे आप बड़े क्लास में जाएंगे तो बहुत सारे एंगल्स, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही याद करना है। साइन 0 0 होता है, 1/2, 1/√2, √3 अपॉन 2, 1। इसका ठीक उल्टा जो लो आप, है ना, 1√3 अपॉन 2, 1 अपॉन √2, 1/2, दैट इज 0। इन दोनों का रेशियो 0, 1/√3, 1√3 एंड नॉट डिफाइंड। इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। पहले स्टेप में आप इसको याद कर जाएंगे, बिल्कुल माइंड में लॉक करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है। इस तरह से आप याद इसे टेबल बना लीजिए ना, और इस टेबल को आप याद कर जाएंगे बाय हार्ट। है जिन लोगों ने याद नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को याद कर जाना है। अब इस केस में हमें इसकी वैल्यू नोन हो गई है ना, तो याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे साइन थीटा हमने पढ़े, साइन 0 सपोज, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस में ऐसे हम याद करें इसको तो बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा, लेकिन याद करने के बाद इसको हमें क्वेश्चन में प्लॉट भी करना होता है। क्वेश्चन में प्लॉट करने से पहले अगर कहीं सपोज किया है ना, सपोज कॉट है, कॉट 30 पूछ रहा है वैल्यू, कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी? नहीं, तो कॉट 30 की वैल्यू क्या हो चुकी? साइन का रेसिप्रोकल होता है, आई मीन tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, यानी p अपॉन बी, b अपॉन p। ये वैल्यू जो है यहाँ पे साइन 30 tan 30 1/√3 है, तो कॉट 30 का जो √3 अपॉन 1 हो जाएगी। इस तरह से आप याद करना है कि इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, सेक tan का कॉट,
तो अगर आप इस 3 को याद कर जाएंगे तो उसका रिवर्स वाला अपने आप याद है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, यू विल गेट द डायरेक्ट वैल्यू ऑफ द गिवन रेशियोज। तो इस तरह से हमें, मेरे हिसाब से इस 3 को ही आप याद कर लें और उसका बाकी रिवर्स देख लेंगे। एक क्वेश्चन और भी आएगा, जैसे यहाँ पर 0 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 होगा। 1/0 नॉट डिफाइंड होगी, नॉट डिफाइंड, जो पहले से ही नॉट डिफाइंड है, आई मीन 1/0 है, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगी 0। आई मीन 0/1 क्या होता है 0 ही होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बाकी तो √3/2 जो है वो 2/√3 हो जाएगी, 1/√2 √2/1 हो जाएगी। आप 1 नीचे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट है ना। इस तरह से इस वैल्यू को याद कर जाएंगे। अब इस वैल्यूज के आधार पे हमें कुछ क्वेश्चंस बनाने होते हैं जो हम देखते हैं अभी। फर्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। इस तरह की टेबल पढ़ने के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं जिसको सॉल्व करना होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, आई मीन इस तरह के वैल्यू को फाइंड करना है। इन विच मैनर वी हैव टू फाइंड इट, हमें देखना है। जैसे क्वेश्चन में हुआ इनको देखना है, राइट है ना। क्वेश्चन नंबर 1 पहला देखिए सॉल्यूशन है ना, ध्यान से सुनना है। इसके सॉल्यूशन को हम कैसे करेंगे। पहला है कि sin 60 इंटू कॉस 30 डिग्री। पहला काम मैंने बोला था व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, यह नोट कर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए साइन वी आर लिखेंगे, वी हैव sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। यह वैल्यू आपको अगर याद होगा, साइन में, कॉस में, tan में क्या वैल्यू होती है आपको बनाने में सहूलियत होगी। जैसे हमने sin 60 की बात करते हैं, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है वैल्यू √3/2 इंटू cos 30, cos 30 भी √3/2 ही होती है, √3/2 प्लस sin 30 1/2 इंटू cos 60 भी 1/2 होती है, 1/2। अब आप समझ आइए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी अपॉन में 4 प्लस 1, इसकी प्रोडक्ट 1 हो जाएगी 1/4। इन दोनों का सम करें तो 3 + 1 हो जाएगी, नीचे एलसीएम 4 ही रहेगा, यानी 4/4 दिस इज इक्वल टू 1, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, राइट है 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, लेकिन यह टेबल मुझे तो याद था, आपको याद होगा। तो अगर याद नहीं है तो उसके लिए एक जादू भी है। ऐसे साइन की वैल्यू याद करना, साइन थीटा की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है, बराबर होती है 1 से छोटी होती है, ऐसे होती है, यानी 0 1 के बीच में होती है। साइन की और कॉस की, साइन में होती है 0 से 1 की तरफ बढ़ती है, राइट है ना। और कॉस में क्या होती है, या साइन में ऐसा होता है, साइन थीटा में है ना, और कॉस थीटा में क्या होती है 1 से रिवर्स, 1 से 0 की तरफ बढ़ती है, राइट है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि साइन में 0 से 1 की ओर बढ़ती है और कॉस में 1 से 0 की ओर बढ़ती है, tan में दोनों की रेशियो होती है। तो आप 3 वैल्यू याद करके 6 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं है। अब समझने की जरूरत यहाँ यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। जैसे वी हैव 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री, राइट है ना, माइनस में sin स्क्वायर 60 डिग्री, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके मन में। अब ध्यान से सुनना है, tan की वैल्यू 45 होती है, हमें पता है, आपको भी याद होना चाहिए। 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर है और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, अब cos 30 क्या होता है, जो sin 30 होती है वो cos 60 होती है। तो cos 60 जो होगी, यानी देखिए sin 60 जो होगी वो cos 30 होगी। sin 60 में √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस में sin 60 भी यही होती है, √3/2 का होल स्क्वायर होती है। अब आप समझ लीजिए, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं ऐसे करके। यह वैल्यू क्या है, 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज 2, यह वैल्यू इसकी है। ऐसा हम समझ लेना कि कहाँ से आ गया वैल्यू, इसके आगे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी यार तो 2 × 1 दैट इज 2 प्लस
3/4 माइनस 3/4, ये तो कैंसिल ही हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 2 आ गई। इस तरह से वैल्यू हम क्या फाइंड कर लिया, 2 आ गया। एंड इस स्टेप के बाद इसको लिखना है, ऐसा कहीं का इसका नहीं है, इसका तो मामला ही खत्म हो गया। तो इस तरह से इन दोनों क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे जबकि आपको वैल्यू याद हो तो। अदरवाइज आप देख देख करके बनाएंगे तो वो ज्यादा दिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। मजा तभी आएगा जब आप उसको याद कर जाएं। याद करने का तरीका भी बताएंगे हम, बहुत आसान सा ट्रिक है, लेकिन पहली कोशिश आप मन से उसको कैसे रिकॉल करते हैं उसको अपने हिसाब से ट्रिक बनाइए, याद कीजिए। अदरवाइज हम ट्रिक बता दें तो आपका दिमाग उसी पर इम्प्लीमेंट करेगा, बाकी कुछ सोच नहीं पाएंगे आप। इसलिए मौका है आपको, आप याद कीजिए। हम नेक्स्ट रोज तो हम निश्चित रूप से अगली क्लास में इसके ट्रिक बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन इस बार आप खुद व खुद तैयार कीजिए कैसे याद करना है। नाउ अब इस चीज को समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिस वन है, यह एक अलग चीज समझाया था, इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, आप इसको मत टच कीजिएगा। प्रूव दैट √3 + 1 × 3 - cot 30 = tan Q - this one, जो भी है इसको शो करना है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, जब शो करते हैं तो हम लिखते हैं वी हैव LHS में क्या है, देखिए अब हमारे पास जब हम राइट और लेफ्ट को शो करते हैं उस केस में दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब हम लेफ्ट को सॉल्व करते हैं, राइट दिखाते हैं। हमारे पास दो सिचुएशन आएंगे, या तो लेफ्ट सॉल्व करे राइट दिख जाएगा, या राइट सॉल्व करे लेफ्ट दिख जाएगा, ऐसा केस आता है। कभी कभी ऐसा भी समय आएगा कि आप लेफ्ट सॉल्व करेंगे, आगे जाकर कुछ नहीं हो सकता है, वहीं पर रुकना पड़ेगा, फिर राइट को सॉल्व करेंगे, वहां पर आगे छोड़ना। जब दोनों बराबर दिखेंगे देन वी हैव टू राइट, चाहे वी आर एबल टू राइट कि बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। सो ध्यान रखना है कि √3 + 1 √3 + 1 × 3 माइनस में cot 30 डिग्री। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, √3 + 1 तो लिखेंगे। अब इसमें देखिए 3 - cot 30, तो tan 30 की वैल्यू मुझे पता है 1/√3 होती है, tan का उल्टा cot √3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पर √3। सोचो यहाँ पर क्या हो सकता है, सिंपल सी बात दिख रही है मुझे। अगर इसमें इस 3 को तो हम √3 × √3 लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर सेकेंड वाले स्टेज में, यानी कि जो सेकेंड वाला जो ब्रैकेट है इसमें √3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा √3 + 1। अगर हम √3 यहाँ कॉमन लेते हैं, इंटू है यहाँ पर √3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ √3 - 1 बच जाएगी। सिर्फ √3 कॉमन लेने से मेरा मामला बन गया। अब देखिए इन दोनों को अगर देखें तो a + b a - b एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है, यानी √3 × √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि a² - b² हो जाएगी, a + b a - b। सिर्फ ही इस दोनों को देखिए आप, फर्स्ट और लास्ट को, बीच वाला पार्ट जो है ना एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, आइडेंटिटी फॉर्म हो गई। तो √3 ऑफ इसका स्क्वायर 3 हो जाएगी, माइनस में 1, यानी √3 इंटू में 2, दैट इज 2√3। अब आप सोच लीजिए LHS का वैल्यू क्या हो गया, इक्वल टू जो बाई तरफ था उसकी वैल्यू 2√3 आ गई। अगर हम राइट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, अगर वह भी 2√3 आ जाता है तो हम क्या करेंगे, बोथ आर इक्वल एंड RHS इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको हम, tan Q 60 डिग्री माइनस में 2 sin 60 डिग्री। वेरी सिंपल है ना। अब देखिए tan Q 60 डिग्री है, tan 60 की वैल्यू जो होती है वह √3 होती है। क्या होती है वैल्यू, √3, तो √3 का क्यूब है नहीं, माइनस 2 × sin 60 क्या होती है, √3/2 होती है, √3/2 होती है। ये तो आराम से कर जाएगा, क्योंकि जब हम ऐसे मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो कैंसिल हो जाता है। और √3 का क्यूब मतलब √3 × √3 देखिए √3 × √3, इसका मतलब इससे 2 से एक 3 हो जाएगी और एक √3 हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू 3√3 हो जाएगी, 3√3 माइनस में √3। ओहो, ध्यान देना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक नेचर में होता है। इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1√3 है, यानी यह भी 2√3 हो जाएगी। अब आप देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों समान दिख रहे हैं आपको, तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। अब आप समझ सकते हैं ये दोनों प्रूव हो गया, राइट है ना। तो समझने की बात यहाँ यह थी कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं कि आगे वैल्यू आती है। एक ही जादू लगा है
इस चीज को हमने स्प्लिट करना था, 3 को स्प्लिट करना था √3 into √3, then we have to take √3 as a common, we will get √3 minus 1, and √3 plus 1 into √3 minus 1 is equal to a square minus b square. I mean इस आइडेंटिटी अल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसके बारे में 2√3 फाइंड करेंगे, और इतना करने के बाद राइट को सॉल्व करिए, वो भी 2√3 ही आ गए. आई मीन बोथ आर इक्वल, हेंस इट इज प्रूव्ड. नंबर थर्ड, हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर है. बहुत ही आसान है, लेकिन आपने देखा होगा कि सभी क्वेश्चंस में आप में वैल्यू अगर याद है तो बनाने में बहुत सहूलियत हो रही है. तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्राइमरी रिक्वेस्ट है मेरा, कि आप उस टेबल को पहले आप याद कर जाए बाय हार्ट, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. अदरवाइज देख देख करके सॉल्व करने से मजा नहीं आता है. चलिए, तो इस सॉल्यूशन में क्या है कि फाइंड इवैल्यूएट, चाहे इवैल्यूएट हो या फाइंड द वैल्यू हो, इस केस में क्या करना है आपको, वैल्यू पुट करके वैल्यू फाइंड कर लेनी होती है, राइट है ना. तो इस तरह से देखिए क्या दे रखा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करें, 3 sin 3a प्लस 2 cos 5a, 5a है 5a प्लस 10 डिग्री अपॉन √3 इंटू tan 3a प्लस माइनस cos 5a माइनस दिस वन 20 डिग्री, राइट है ना. व्हेन a इज इक्वल टू 10 डिग्री, आपको क्या पता है a की वैल्यू 10 डिग्री गिवन है, राइट है ना. तो 10 डिग्री की वैल्यू आपने तो नोट नहीं किया है, लेकिन इसमें पुट जहां जहां a है वहां पर आप 10 डिग्री पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहीं से कर देते हैं. 3 इंटू क्या हो जाएगी, 3 इंटू साइन है, 3 इंटू साइन 3 इंटू 10 डिग्री, राइट है, प्लस में 2 इंटू कॉस 5 इंटू 10 डिग्री प्लस में 10 डिग्री, राइट है, अपॉन √3 इंटू टैन 3 इंटू 10 डिग्री कर दिया यहाँ से, माइनस कॉसेक 5 इंटू 10 डिग्री माइनस में 20 डिग्री, राइट है ना. जस्ट हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, जहां जहां ए है उसके बदले में 10 पुट कर दिया है. सॉल्यूशन है इसका क्या आगे बढ़ेगा, 3 ऑफ साइन 30 डिग्री हो जाएगी, प्लस 2 इंटू कॉस 50 प्लस 10 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री हो जाएगी, राइट है ना, अपॉन √3 इंटू टैन 30 डिग्री माइनस में कॉसेक 50 माइनस 20 दैट इज 30 डिग्री. यह याद कर जाना है आपको कि इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर रहे हैं ना. आप देखिए इस टेबल को याद होगा तो मुझे 3 इंटू साइन 30 1/2 होती है, प्लस 2 इंटू कॉस 30 कॉस 60 इज ऑल्सो 1/2, कॉस 60 भी क्या है 1/2 ही होती है, कॉस 60 याद कर जाना है. अच्छा, √3 इंटू tan 30 1/√3 माइनस कॉसेक 30, साइन 30 का रिवर्स कॉसेक 30 साइन 30 1/2 होता है, तो 2/1 दैट इज क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/1, यानी 2 ही रहने दो आप यहाँ पर, ठीक है, 2/1 कर दीजिए, चाहे 2 रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. इस केस में इसको हम सॉल्व करें तो यह वैल्यू है ना यहाँ पे 3/2 प्लस में यहाँ पर इसको काट भी सकते हैं, 2/2 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 2/2 ऐसे ये वैल्यू कट जाएगी, 1 माइनस 2 याद कर जाना है. ये वैल्यू क्या आएगी 5/2, 5 अपॉन में 2 अपॉन में -1 दैट इज -5/2. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -5/2. डायरेक्ट आंसर कर दिया इसका, क्योंकि इसकी वैल्यू 5/2 हो जाएगी और नीचे -1 है, -5/2. ये आपका आंसर हो गया, राइट है ना. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या लगाया, ए की वैल्यू हमने 10 डिग्री जहां 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 ए थी वहां हमने ए के बदले में 10 लिखा. वैल्यू कुल मिला के इस तरह से आ जाएगी, और इसकी वैल्यू मुझे नोन है, हमने पुट कर दिया. जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई किया. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ 3 थीटा इज एन एक्यूट एंगल. एक्यूट के बारे में मुझे पता है वो 0 से 90 के बीच में होती है. तो 3 थीटा की वैल्यू क्या हुआ एक्यूट है, एंड tan थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0. यह गिवन है. मैं बार बार बोलता हूँ कि व्हाट इज गिवन, सॉल्यूशन देख रहे हैं उसका ना. तो गिवन क्या है, वी हैव tan 3 थीटा माइनस में √3 इज इक्वल टू 0. यह गिवन है. इसका मतलब क्या हुआ, tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3. अब ध्यान रखना है, जिसको वैल्यू याद हो उसे पता हुआ √3 किस tan के किस वैल्यू के लिए आती है, तो tan 60 के लिए आती है. tan 60 के लिए वैल्यू क्या आती है √3. tan 3 थीटा इज इक्वल टू में tan 60. सोचने की बात है, यह हम इस √3 को हमने tan 60 लिख दिया क्योंकि बोथ आर इक्वल. सो अब देखिए tan तो 3 थी, देयरफॉर 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री,
एंड थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब आप समझ लीजिए यह 20 डिग्री क्या 0 से 90 के बीच में लाई नहीं कर रहे, 0 डिग्री से यहाँ पर 20 डिग्री हुआ और यहाँ पर 90 डिग्री हुआ, यानी इसके बीच में लाई कर रहा है, यानी वो एक्यूट हुआ, एक्यूट एंगल, राइट है ना। ये पूछा था यहाँ पर कि 3 थीटा इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू दिस वन। आपको ये नहीं करके दिखाना है, ये तो समझ में आना चाहिए आपको, जैसे फिर ये याद रखिए कि थीटा की वैल्यू 20 डिग्री आ गई। कुल मिलाकर के इस तरह के क्वेश्चंस को हमें देखना है कैसे होता है। बता देता हूँ अभी, 0 है, 1 2 3 4 कर देना, राइट है ना। 0 1 2 3 4 कर देना, नीचे में क्या करना है 4 से डिवाइड कर दो सबको, 4 से सबको डिवाइड कर दो, राइट है ना। 4 से डिवाइड कर दिया, राइट है ना। 0 1 2 3 4 नहीं देना है, राइट। सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबके ऊपर रूट लगा दो, सबके ऊपर रूट लगा दो। अब क्या मिलेगा आपको 0/4 एंड 0 आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी, यहाँ पर √3/2 आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी। यह वैल्यू थी 0 डिग्री की, यह वैल्यू थी 30 डिग्री की, यह थी 45 डिग्री की, यह थी 60 डिग्री की, यह थी 90 डिग्री की। अब आप समझ गए होंगे यह थी 90 डिग्री की। इधर हम साइन थीटा कर दें, साइन थीटा, तो यह भी साइन थीटा ही हुआ ना। साइन थीटा की वैल्यू में इस तरह से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसी का रिवर्स उल्टा ऑर्डर में चलो तो कॉस निकल जाएगा, पहले 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 1/2 0, फिर दोनों की रेशियो निकाल दो तो 10 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस टेबल को याद करने का एक जादू यह भी है, यह मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी बता दिया, क्योंकि आप इसको याद कर जाएं। जब तक आपके टेबल याद नहीं होंगे क्वेश्चन सॉल्व होने में दिक्कत होती रहेगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है याद कर जाएं उसको। क्वेश्चन नंबर 5, क्या इफ sin a minus b is equal to 1/2, sin a minus b is equal to 1/2 and cos a plus b is equal to 1/2, एक कंडीशन भी दे रखा है यहाँ पर कि इसमें 0 से 90 के बीच में a प्लस b की वैल्यू है और a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू b से बड़ी भी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बहुत ही आसान, जिसे टेबल याद होगा उसे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जिनको याद नहीं होगा उन्हें तो परेशानी तो होगी। इसलिए अब मैं बार बार बोलूंगा कि जिनको पहले टेबल याद करना है, सॉल्व करना तभी है ना। देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसमें वी हैव लिखते हैं, वी हैव क्या गिवन है, साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। अब देखना है साइन में किसकी वैल्यू 1/2 आती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आती है। मुझे तो टेबल याद है, आपको भी याद होना चाहिए, तभी तो लिख पाओगे अपना। साइन a माइनस बी आज इट इज लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। क्योंकि यहाँ साइन इसलिए हमने साइन भी लिखना है, क्योंकि कॉस में भी 1/2 होती है, तो कॉस वाला टर्म नहीं लिखना है, जस्ट मुझे साइन तो साइन के रूप में ही एक्सप्रेस करना है, ताकि दोनों आपस में इक्वेट हो जाए और क्या हो जाए, a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री। ये इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं, राइट है ना। फिर दूसरी तरफ देखिए आप यहाँ क्या दे रखा है, एंड cos a plus b is equal to also cos a plus b is equal to 1/2। अब देखना है जिस तरह से हमने साइन में देखा था उसी तरह cos में देखना है किसकी वैल्यू 1/2 आती है। cos a plus b को ऐसे ही छोड़ दीजिए और इसको cos के टर्म में लीजिए, जिससे यहाँ पर साइन था तो साइन के टर्म में लिखा था, यहाँ cos के टर्म में लिखना है। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। आप उस टेबल को याद कर जाएं। देयरफॉर a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। इक्वेशन सेकंड। अब एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपने पढ़ा था, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी दोनों की वैल्यू मुझे पता है, दोनों को हम सम कर देते b वाला पार्ट ऑटोमेटिक कट जाएगा है। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिलता है मुझे, देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इन दोनों को प्लस कर दूं, प्लस करने पर साइन तो चेंज होता नहीं है, तो क्या हो जाएगी 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री, a की वैल्यू 45 हो गई। अच्छा, a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री है, a 45 डिग्री है। अब यहाँ कर सकते हो पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ the value of a in equation first we get। अगर फर्स्ट इक्वेशन में ऐसे कहीं भी पुट कर सकते हैं, हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है ना,
दो अननोन वेरिएबल हो तो उसको नोन करने का तरीका क्या होता है, इसकी वैल्यू हमने पुट करनी 45। अब क्या दे रखा है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट, a के बदले में देयरफॉर 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री इज इक्वल टू में b कर दो अपन, यानी b को ट्रांसपोज कर इसको इधर ले आया, यानी क्या हो 15 डिग्री इज इक्वल टू में b, यानी b की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ पर 15 डिग्री। यहाँ एक कंडीशन था कि a इज ग्रेटर देन b, ये आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू 45 आई, b की वैल्यू 15 डिग्री आई, इट मीन्स a इज ग्रेटर देन b, और दोनों का सम जो है वह 0 से 90 के बीच में भी है। 45 प्लस में 15 यानी 60 डिग्री हुआ, जो 0 से 90 के बीच में भी है। उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, दिमाग सिर्फ यही लगाना था, a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। लिख दीजिए आप यहाँ पर हेंस a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री, राइट है ना। ऐसे करके ऐसे जरूर लिखना आप सेपरेट करके, ताकि जो इवेल्युएटेड हैं उनको थोड़ा सा देखने में सहूलियत हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ टू साइन, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर है हम कि 2 sin 3x माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 3। देखिए वी है, मैं बार बार बोलता हूं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट देखना है कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। यह गिवन है, यह मुझे गिवन है, यह गिवन है, यह फाइंड करनी है। तो सोचिए पहले गिवन है, जिससे हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या है। 2 sin 3x माइनस में 15 डिग्री इज इक्वल टू √3, ये गिवन है। तो ये तो मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू साइन दिस वन दे रखी है, इस केस में क्या करेंगे, देयरफॉर sin 3x माइनस में 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 अपॉन में 2, यानी sin 3x माइनस में 15 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री। क्योंकि मैंने बोला था जो वैल्यू इधर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दे रखी होती है ना, ये साइन तो इधर भी साइन ही लेंगे हम, नहीं कॉस है तो कॉस ही लेंगे, टैन तो टैन ही लेंगे, ताकि हमें इक्वेट करने में सुविधा हो, राइट है ना। इस केस में यह वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x माइनस में 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, आई मीन एंगल बराबर एंगल कर दिया मैंने, राइट है ना। साइन साइन तो खत्म, इसका मतलब क्या हुआ, 3x इज इक्वल टू 75 डिग्री, 60 प्लस 15 75, x का मान 25 डिग्री आ गया, राइट है ना। x की वैल्यू क्या आ गई, 25 डिग्री आ गई। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, ये अलग चीज है, क्वेश्चन अलग है, राइट है ना। नाउ अब इसकी वैल्यू निकालिए, साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर क्या लिखा है, 2x प्लस 10 डिग्री प्लस tan स्क्वायर है x प्लस 5 डिग्री, ओ माय गॉड, है ना। देखिए x की वैल्यू 25 है, तो 25 जो है 50 प्लस 1 60, 10 60 हो जाएगी, नहीं तो साइन स्क्वायर क्या लीजिए यहाँ पर, साइन स्क्वायर 60 डिग्री कर दूं, या 60 कहाँ से आया समझ में आया, 2 इंटू 25, 2 इंटू 25 प्लस में 10, या तो इसको हम एक स्टेप लिख देते हैं, 2 इंटू 25 डिग्री प्लस में 10 डिग्री प्लस में tan स्क्वायर है 25 प्लस में 5 डिग्री, राइट है ना। यानी क्या हो जाएगी वैल्यू, ये साइन स्क्वायर 60, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, राइट है ना। 25 प्लस 5 30 हो जाएगी, ठीक है। साइन 60 होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में tan 30 होती है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट है ना। देखिए जिसको वैल्यू याद होगा उसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जैसे याद है यूजुअली फटाफट बन रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा 3/4 प्लस में 1/3, ठीक है। इस केस में इसका जो एलसीएम होगा ना, अब आगे 12 हो जाएगा, इसका 9 प्लस में 4 यानी 13 अपॉन में 12 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल ना। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इवैल्यूएट, इसकी वैल्यू फिर से फाइंड करनी है। आपको मैं बताया था जब जिस तरह से हम वैल्यू अगर हम नोट करते हैं तो इसी हिसाब से इसको हम क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसे हम देखिए 5 है ना, 5 तो cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू सेक, सेक से पहले हम cos को जानिए क्या होता है, सेक cos 30 की वैल्यू जो होती है और √3/2 होती है, तो 2/√3 हो जाएगी, 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट है ना। माइनस
tan 45, tan 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन sin 30 1/2 होती है, 1/2 का स्क्वायर कर लो अपन, प्लस cos 30 √3/2 √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे, जो वैल्यू गिवन है उसके हिसाब से हम इसको पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, हो जाएगी 5 × 1/4 प्लस में 4 × 4/3 प्लस सॉरी माइनस होगा यहाँ पे क्योंकि माइनस गिवन है, -1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, 1/4 प्लस में 3/4। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5/4 प्लस में 16/3 -1 अपॉन 4/4 यानी 4/4 यानी 1। इसकी वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी नहीं, तो इसके रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ क्या कर लो, इसका एलसीएम ले लो 12, राइट है ना। 5 3 15 है, 15 प्लस 16 4 64 माइनस में 4 3 12। क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, कितना हुआ है वैल्यू 549,617 माइनस में 12 अपॉन में 12। ओ माय गॉड, है ना। इस वैल्यू का यहाँ पर 667 अपॉन में 12, ये आपकी वैल्यू हो गई, राइट है ना। तो ध्यान रख लेना है कि जब इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इवैल्यूएट करने के लिए, जस्ट वैल्यू पुट करना है और एक नॉर्मल छोटे क्लास में जो फ्रैक्शन के जो सॉल्व करते थे ठीक उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। कहीं कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप स्ट्रेस लेंगे कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। जस्ट आप इस वैल्यू को याद करिए, टेबल को बाय हार्ट याद कर जाइए, ईमानदारी पूर्वक एक बार याद करके 10 बार लिख डालिए, फिर उसको देखिए रिकॉल कीजिए कि याद होता है कि नहीं। उस तरह से आप याद करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत आसान है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 2√2 into cos 45 degree into cos 60 degree plus 2√3 into sin 30 into tan 60 degree। इंटू से डरना नहीं है, जैसे यहाँ से यहाँ तक बढ़ते। इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या लिखे यहाँ पर 2√2 तो रहने दो, यहाँ पर cos 45 1/√2 होती। मुझे वैल्यू याद है, बिल्कुल जी पर याद है, इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट याद कर जाइए। cos 45 into cos 60 1/2 ही होती है, प्लस 2 ऑफ √3 इंटू sin 30 1/2 होती है, 1/2 हो गया, इंटू है ना tan 60 √3 ही होती है, माइनस cos 0 sin 0 0 cos 0 1 होती है, 1 कर दिया बस। अब देखिए यहाँ पर ये तो यूजुअली कट जाएगी, 2√2 ऊपर से ऊपर 1 प्लस में अब यह कट जाएगी, 3 हो जाएगी यहाँ पर, √3 इंटू √3 3 -1। अरे वाह, ये कितना आसान क्वेश्चन था यार। एक स्टेप में हमने वैल्यू पुट किया, दूसरे स्टेप में सिंप्लीफाई किया, तीसरे में आंसर फाइंड कर लिया। इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 मार्क्स के लिए आते हैं। पेपर में, बोर्ड के पेपर में इस तरह क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आते हैं, याद कर जाना। आपके पेपर में भी आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कुछ एक नए कंसेप्ट को पढ़ जा रहे हैं, इस कंसेप्ट के आधार पर जितने भी क्वेश्चन थे आपने सॉल्व कर लिए, राइट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन इस ट्रायंगल को देखो आप एक बार, है ना। ये जो एक ट्रायंगल है ना, राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, क्यों यहाँ पर 1 एंगल इज राइट एंगल, राइट है ना। सपोज इसको अगर हमने बेस एंगल थीटा लिया है तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगी। सोचने की जरूरत है, ए बी और सी, अगर ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी 90 डिग्री है, इसका मतलब ए और सी मिलकर के 90 होगा। सपोज सी इज थीटा, देन ए विल बी 90 माइनस थीटा। तो हमने याद किया है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, राइट है ना। ये जो वैल्यू है याद रखना, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, आपने याद किया है। अब इस चीज को थोड़ा सा इसको याद तो रखना ही रखना है, साथ में यह भी देखना है। देखिए, और किसकी वैल्यू पी अपॉन एच होती है, जब हमने एंगल बोला था कि एंगल बदलती है तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में रिवर्स हो जाता है और हाइपोटेनस वही होता है। तो साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन, ध्यान देना है, साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको साइन थीटा पी अपॉन एच थी, तो इस साइन थीटा किसकी वैल्यू होती है, तो याद कर जाने के लिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। याद कर जाए 3 फॉर्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा इज इक्वल टू में cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू में साइन थीटा। अब आप देखिए, ये हमने क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस थीटा,
साइन 90 में इसको बेस लेंगे ना, बेस एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस आई मीन BC अपॉन में AC हो जाएगी। ये होगी किसके बराबर, कॉस में। जब हम कॉस थीटा लेंगे तो ये बेस अपॉन में हाइपोटेनस होगी। यही वजह है जो हम इसको साइन 90 माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिखते हैं। यानी याद कर जाना आपको, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इसी तरह tan के साथ भी होते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगी, कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगी, tan थीटा। ये दूसरा पेयर हो गया। मैं पेयरिंग करके लिख रहा हूं ताकि आपको याद करने में सुविधा हो जाए। अगला कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक थीटा। अगर सेक थीटा है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो आपको याद कर जाना है कि इन पेयर के साथ इन दो की वैल्यू भी सेम होगी, ऐसे इन दो की वैल्यू सेम होगी, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। ये सिर्फ फार्मूला का खेल है। ट्रिगोनोमेट्री में जो फार्मूला जितना याद हो गया वो आसानी से बना पाएगा। साइन थीटा को हमने क्या बोला था, 1/cosec थीटा बोला था, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है ना। तो कॉसेक को भी क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। वेरी सिंपल। अब देखो साइन को कॉसेक लिख सकते हैं 1/, के फॉर्म में, कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों की प्रोडक्ट 1 हो गई। देयरफॉर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक है ना कि कॉस है, कॉसेक साइन इंटू कॉसेक, जिन दो की प्रोडक्ट 1 हुए दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। इसका रेसिप्रोकल यह है, इसका रेसिप्रोकल यह है। अब इन दोनों की प्रोडक्ट 1 के बराबर हो जाएगी। अब देखिए इसी तरह क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, और tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह से इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। तो समझना है कि इस तरह के वैल्यू हम कैसे 1 लिख देते हैं। एक और चीज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कॉसेक कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा को 1/sec थीटा लिखेंगे, और सेक थीटा को क्या लिखेंगे हम 1/cos थीटा, और cos थीटा इंटू में sec थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह से वैल्यू क्या हो गई, 1 आ गई। तो कुल मिला के इन सब फॉर्मूला को याद कर जाएंगे तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, बनाना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आधार पर। इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, नहीं हम इस क्वेश्चन को लेते हैं सॉल्यूशन है ना, नंबर 1 है ना। यह क्या है, साइन लिखेंगे पहले, वी हैव साइन 18 डिग्री अपॉन में cos 72 डिग्री, राइट है ना। अब समझना क्या है, 18 और 72। अब जिन दो का सम, ध्यान देना कि जिन दो का सम 90 हो जा रहा है ना, उसको हमने ग्रुपिंग करना होता है, राइट है ना। यानी ये ग्रुपिंग तो हो नहीं सकती है, लेकिन इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, राइट है ना। जैसे देखिए मैंने क्या किया, साइन है ना, साइन 18 को क्या लिख सकते हैं आप, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। 90 से अगर 72 माइनस करते हैं तो 18 ही आएगा। या नीचे वाले को भी कर सकते थे, कॉस रहने देंगे, 72 को 90 माइनस 18 कर सकते थे। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट ऊपर वाले को चेंज कर रहे हो या नीचे वाले को। यानी क्या हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री देंगे। अभी आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, ये तो समझ में आया कि 72 यानी 18 को हम 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे cos 72 डिग्री। क्यों, क्यों देखिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। यह हम फॉर्मूला चूंकि मुझे याद है इसलिए हम इसको ऐसा लिख पा रहे हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट, आप भी उसको याद कर चाहिए, cos 72 अपॉन में cos 72 डिग्री। वेरी सिंपल, यह 1 आ गया, इसका आंसर क्या आ गया 1। कोई घबराने की बात नहीं, बहुत ही आसान, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। नाउ नंबर 2 वी हैव लिखेंगे फिर यहाँ पे कॉसेक 31 डिग्री, कॉसेक है ना, माइनस में सेक 59 डिग्री। देखिए आप निश्चित रूप से जब कभी देखेंगे ना आप, है ना, तो एंगल का सम 90 हो, कंप्लीमेंट्री फॉर्म करता है। जब कंप्लीमेंट्री फॉर्म करता है तो वही फॉर्मूला 90 माइनस थीटा वाला लगाइए, चाहे इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉसेक को रहने दो, कॉसेक है ना, 90 डिग्री माइनस में 59 कर सकते हैं इसको कि नहीं, हम 90 से 59 माइनस कर 31 हो जाए।
ठीक है, माइनस में सेक 59 डिग्री, राइट है ना। ये कॉसेक क्या होता है, सेक होता है, सेक 59 डिग्री माइनस में सेक 59 डिग्री, ये दोनों कट के जीरो आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर जीरो। तो इस तरह से यह क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान होता है। इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो हम सॉल्व कर देंगे, राइट है ना। ये तो आइडेंटिटी फार्मूला था, आप इसको यहाँ पर लिख दिए, ज़्यादा अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसे छोड़ दिए, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, इसकी वैल्यू 0 होगी, राइट। अब इसी के आधार पे क्वेश्चन आता है, सो दैट दर्शाइए आप क्या कि tan 48 इंटू इतना दिस सब लगातार मल्टीप्लीकेशन में है, कंटिन्यूड मल्टीप्लीकेशन में है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट जो है क्या लिखना, वी हैव tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 तो इज इक्वल टू 1 लाना है मुझे, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं पहले, है ना। इसको LHS कर देते हैं, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में इसको देखिए। अब इस केस में क्या करना है, जब लगातार मल्टीप्लीकेशन होना तो देखना है वो होता है इसकी वैल्यू नोन है या नहीं, तो इसका सम जो है वह 90 डिग्री होता है, इसका सम 90 हो रहा है, इसका सम 90 हो रहा है, तो इन दोनों को हम ग्रुपिंग कर देते हैं। ग्रुपिंग कैसे हो जाएगा, देखिए tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री ऐसे कर ली, और यहाँ पर tan 23 इंटू tan 67 डिग्री हो गया, राइट है। अब इस केस में इन दोनों को देखिए, इसका सम 90 हो रहा है, इसका सम 90 हो रहा है, तो इसमें से किसी एक को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा tan है ना, tan 48 रहने दीजिए इंटू tan को 42 को हम 90 माइनस 48 कर सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 48 कर सकते हैं, इसको ऐसे यहाँ छोड़ दीजिए, और फिर यहाँ उसी तरह से tan है ना, tan 23 रहने दीजिए इंटू tan 90 डिग्री माइनस में 23 कर सकते हैं यहाँ पर। इस केस में 90 tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, क्या होता है cot थीटा। इसको लिखेंगे क्या हम यहाँ पर, tan 48 डिग्री इंटू में cot 48 डिग्री ऐसे, हाँ। फिर यहाँ tan 23 डिग्री इंटू में cot 23 डिग्री। आपको पता होना चाहिए एंगल अगर सेम हो तो tan इंटू कॉट 1 होता है, tan इंटू कॉट 1, तो ये भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, आई मीन 1 इंटू 1 इज इक्वल टू में क्या आएगा 1 ही आएगा ना, इसकी वैल्यू 1 आएगी। आपको पता है ना, आप लिख दीजिए, रेफरेंस दे सकते हैं कि tan थीटा इंटू में कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, यानी थीटा अगर समान है तो उस केस में tan इंटू कॉट 1 होता है, tan इंटू कॉट 1 हो गई, 1 इंटू 1 दैट इज 1 विच इज इक्वल टू RHS, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, यानी ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, प्रूव्ड। अब समझना क्या है, एक और क्वेश्चन लिया इसमें मैंने, सेकेंड पार्ट cos 38। अब इसके सेकेंड पार्ट को देखिए, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री, राइट है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करना है मुझे कि cos 38 है, cos 52 है, तो किसी एक को चेंज कर लो आप, है ना। इसको बदल सकते हैं, क्या हो जाएगा cos है ना, cos 90 माइनस 52 कर दें, कोई दिक्कत नहीं, 90 माइनस 52 डिग्री इंटू cos 52 रहने दो, माइनस में साइन है ना 90 डिग्री माइनस में, है ना। अब देखिए यहाँ 52 लाया है ना, यहाँ पर इसको भी 52 में चेंज करना, 90 माइनस 52 इंटू साइन 52 रख दीजिए, ये क्या हो जाएगी cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होती है, साइन 52 हो जाएगी इंटू cos 52 माइनस cos 52 इंटू साइन 52। अब आप देख लीजिए दोनों सेम हो गई, साइन इंटू कॉस एंगल भी सेम, यानी ये दोनों वैल्यू कट के 0 हो जाएगी, बराबर में RHS, हेंस LHS प्रूव्ड। आई मीन देखना यह है कि हमें किस दो को ग्रुप करना है। अब ग्रुपिंग पॉलिसी दे रखी है, यहाँ पर हमने मान ली इधर 38 को चेंज कर दिया, उधर 52 को चेंज कर दिया, तो फिर सेम नहीं होता ना, इसलिए याद रखना है कि दोनों सेम भी होने चाहिए। आई मीन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहीं पे हो, अदरवाइज क्वेश्चन कहीं से कहीं चला जाएगा, राइट है ना। आपने इन तमाम क्वेश्चन को देखने के बाद देखा होगा
कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आइडेंटिटी बेस्ड हैं, फार्मूला बेस्ड हैं, वैल्यू बेस्ड हैं। तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप वैल्यू याद कर जाएं तभी क्वेश्चन सॉल्व करें, अटेम्प्ट करें, अदरवाइज नहीं। रिक्वेस्ट है कि आप इन तमाम चीज़ों को समझा अच्छा से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतने सारे टेबल याद करके, फॉर्मूला याद करके इसके आधार पर क्वेश्चंस बनाएंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप बनाएंगे डिफरेंट वैल्यूज से, ताकि आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो। मैं तो कोशिश करता हूँ कि आपके भी कंसेप्ट क्लियर होते रहें, और मेरे पास टाइम लिमिट है थोड़ा सा। थैंक यू सो मच। आप नेक्स्ट वीडियो में उसके रिमेनिंग पार्ट को देख पाएंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज